दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आरबीआई ने बैंक्स की फटकार लगाई है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, और जानेंगे हम कि बैंक क्यों अननेसेसरी लोगों को इस तरीके से डरा रहे हैं ईमेल्स कर कर, किस तरीके की ईमेल्स लोगों को भेजी हैं, कैसे लोग पैनिक हुए हैं उससे। आरबीआई का बैंक्स का क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या मुद्दा है, सारा शुरू से आखिर तक ये सारी बात हम जानेंगे। क्या इस वक्त कंज्यूमर्स को, जो डरे हुए कंज्यूमर्स हो, उनको अपने क्रिप्टो वॉलेट से पैसा विड्रॉ कर लेना चाहिए? क्या अब बैंक्स अलाउ करेंगे आईएनआर डिपॉजिट्स, और इसका क्या इन्फ्लुएंस रहेगा ओवरऑल मार्केट पर? आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरीके की वेल रिसर्च न्यूज आपके पास लेकर आते रहते हैं। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाएं। अपनी क्वेरीज या फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर हम तक पहुंचा सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने सबसे पहले सवाल की तरफ कि क्यों नेशनल बैंक्स के द्वारा इस तरह की रूमर्स फैलाई जा रही हैं। क्रिप्टो मार्केट के सेंटिमेंट्स को इतना ज़्यादा क्यों हर्ट किया जा रहा है? जो लोग अप्रैल में, मार्च में, मई में, जिन्होंने अभी रिसेंट की एंट्रीज की थी, इतना अच्छा प्राइस चल रहा था सभी कॉइन्स का, ये सब करेंसीज अब बिल्कुल अपने रॉक बॉटम पर आ चुकी हैं। इतना ज़्यादा मार्केट के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है इन बैड न्यूज़ के द्वारा। तो क्यों ऐसा हो रहा है दोस्तों? इस बात को समझने के लिए हमें ऑल द वे 2018 में जाना पड़ेगा, जब इंडिया के नेशनल बैंक्स ने आरबीआई को नोटिस भेजा कि किस तरीके से एक हेफ्टी अमाउंट क्रिप्टो करेंसी में लोग ट्रेड कर रहे हैं, और आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया जिसके बिहाफ पर उसने बोला था कि बैंक्स रिफ्रेन करें जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको ट्रेड करने से क्रिप्टो करेंसी में। और 17 अप्रैल 2018 में ये केस फाइल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस पर काफ़ी सारी हियरिंग्स हुई हैं, और उसके बाद मई 2018 में, जुलाई 2019 में और अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स हुई हैं इंडिया के बड़े एक्सचेंजेस और आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच। और अप्रॉक्सीमेटली 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फाइनल वर्डिक्ट दिया कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना अभी इलीगल नहीं है। बैंक्स रिफ्रेन ना करें कंज्यूमर्स को क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने से। और दोस्तों इस सब के चलते क्रिप्टो मार्केट, जो कि 2018 में एक और बुल रन लेकर आई थी हम सभी के लिए इंडियन मार्केट में, वो वापस से बेयर मार्केट बन चुकी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट, नेगेटिव न्यूज़ थी, और लोगों को क्लैरिटी नहीं थी कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर इंडिया में क्या है। तो इस तरीके से जो बैड न्यूज़ हैं वो इम्पैक्ट करती हैं ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को। जैसे कि मैंने ये ग्राफ शेयर किया है आपके साथ, 2018 में आप देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी एक बूम पर थी। उसके बाद जब ये क्रिप्टो बैन की न्यूज़ आनी शुरू हुई तो एकदम से डंप देखने को मिला इंडियन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। और 2020 में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट दिया तो मार्केट ने एक बार फिर से तेज़ी पकड़नी शुरू की। अभी 2021 चल रहा है। एक महीने पहले तक बहुत अच्छा बुल रन हमें देखने को मिल रहा था ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में, लेकिन जैसे ही कुछ रूमर्स चाइना से आती हैं और कुछ रेगुलेटरी बैड न्यूज़ यूएसए से आती हैं, उसके तुरंत बाद ही इंडिया में भी जो नेशनल बैंक्स हैं उन्होंने पुराना जो आरबीआई का सर्कुलर था उसको पब्लिश कर कर उसके बेसिस पर रूमर फैलाने की कोशिश की है, और क्रिप्टो मार्केट को इतना ज़्यादा हर्ट किया है कि कोई भी करेंसी इस वक्त अगर आप देखें तो पिछले महीने से लेकर अब तक उसमें कम से कम 150% की गिरावट देखने को मिली है। लोग परेशान हैं, लेकिन दाद देनी पड़ेगी इंडिया के बड़ी एक्सचेंजेस को, और हमें यहाँ पर थैंकफुल होना चाहिए इंडिया की क्रिप्टो एक्सचेंजेस का, जिन्होंने आरबीआई की नोटिस में ये बात बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद लाई है कि किस तरह इंडिया के जो नेशनल बैंक्स है, बड़े बैंक्स एचडीएफसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो मैनिपुलेट कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट को, और लोगों को ईमेल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, और डरा रहे हैं, एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि वो क्रिप्टो करेंसी में अगर ट्रेड करेंगे तो उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, उनसे पूछताछ हो सकती है, उनसे इंटरोगेशन की जा सकती है किसी भी लेवल पर। दोस्तों ऐसा हमने पास्ट में भी कई बार देखा है कि बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं इस तरीके से रूमर्स फैलाते हैं ताकि मार्केट में एकदम से डंप आए और उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए कम रेट पर क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक्स खरीदने की। तो आपको क्या लगता है कि ये बैंक्स की भी इसी तरीके की कोई चाल है? क्या यहाँ क्रिप्टो मार्केट को किसी तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों एक लेजिट रीज़न जो मुझे समझ में आता है बैंक्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ये हो सकता है कि ज़्यादातर लोग बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करके क्रिप्टो वॉलेट में स्टोर करके रखे हुए हैं, जिसकी वजह से बैंक के पास लिक्विड फंड कम हो गया है और बैंक का प्रॉफिट कम हो गया है। और आरबीआई ने यहाँ पर बैंक्स को
क्लियर बोला है कि बैंक्स अपने एंड से मॉनिटर कर सकते हैं, कंज्यूमर का केवाईसी कर सकते हैं, ये जांच पड़ताल कर सकते हैं कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है या फिर किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। लेकिन एज ऑफ नाउ बैंक्स लोगों को ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी क्रिप्टो करेंसी पर बैंक सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं किया गया है। यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ा सवाल अभी एक लोगों का है कि क्या अभी हमें ट्रेड करना चाहिए या फिर हमें क्रिप्टो मार्केट को क्विट कर देना चाहिए। देखो गाइज, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने लिए अगर ये सवाल रखूँ तो मैं अभी क्रिप्टो मार्केट को छोड़ने का नहीं सोचूंगा, क्योंकि इंडिया की जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है। देयर इज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो इंडियंस ने क्रिप्टो मार्केट में की हुई है, और बैंक जब पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं तो ओवरऑल जो फ्लो है, कैश इनफ्लोज हैं, वो क्रिप्टो मार्केट में कम हुए हैं, जिसकी वजह से हमें ये गिरावट देखने को भी मिली है। मुझे लगता है कि जैसे ही बैंक का डिपॉजिट स्टार्ट होगा ये मार्केट एकदम से वापस बुल रन की तरफ ऊपर जाती हुई दिखेगी, और अभी मौका है कि अगर हमें चांस मिलता है एक अच्छे डिप पर करेंसी बाय करने का तो हम उस पर अच्छा प्रॉफिट आगे बुक कर सकते हैं। अभी तक कोई भी ऐसी बैड न्यूज़ नहीं आई है कि किसी भी कंट्री ने परमानेंटली क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया है, क्योंकि डिजिटल फ्यूचर है गाइस। ये आप मानो या ना मानो, डिजिटल इज़ द फ्यूचर। इंडिया भी डिजिटल हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन मुझे नहीं लगता ब्लॉकचेन की इतनी इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो कि फ्यूचर में मुझे लगता है कि बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करने वाली है, उसको हम अभी इग्नोर करेंगे। मुझे लगता है कि बिल्कुल इस पर रेगुलेशंस लगाएगी, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लगाई है। मे बी इस पर टैक्सेस भी लग जाए, जीएसटी लग जाए, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में बैन करना मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ये स्टेप लेगी, क्योंकि हम लोग आगे तरक्की की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और डिजिटल इज़ द फ्यूचर, क्रिप्टो करेंसी इज़ द फ्यूचर।